5 मिनट तो हो गया, स्टार्ट करूँ? ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, मैं सफेद घोड़ा दिख गया है। तूने देखा अमित सफेद घोड़ा? चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई लेक्चर नंबर क्या है? चौथा। फर्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई में 3 हो गया है, फोर्थ लेक्चर है ये। फोर्थ लेक्चर है। पहला इंट्रो था, सेकेंड हुआ, थर्ड और ये फोर्थ हुआ ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे को यूट्यूब के बारे में बोलने का है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, बोलना जरूरी है ना। अरे सुन रहा, बोल। करो, ये पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ ये चौथा है। चालू है रिकॉर्डिंग। हाँ awkward लगता है, तुम लोग ऐसा देखते हो मेरे को यार। लाइट आ रहा है ना? चालू है, स्टार्ट करूं? ये इसका कुछ करो यार, ये लड़की का। लेक्चर होता नहीं है तो इसका मैसेज आता है कि सर आज लेक्चर क्यों नहीं हुआ। वो बेचारी यूट्यूब वाली है, वो कंटिन्यूस फोन करती हो। अरे किधर से मिला मालूम नहीं, मैं नंबर शेयर नहीं करता हूँ। टेलीग्राम और इंस्टा यही सब पे उन लोग को बोलता हूँ मैसेज करने का, मैं नंबर व्हाट्सएप का शेयर ही नहीं करता हूँ। नो हैबिट। सर हम लोग का नंबर दे दिया करो, हम लोग समझा रहे हैं। चलो स्टार्ट कर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 4 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। और उसके पहले हार्टली थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर दैट सिराज शेख डिग्री स्टडी हैज कंप्लीटेड 30K सब्सक्राइबर एंड थैंक यू। Unexpectedly very fast growth of this channel compared to my old channel Siraj Sheikh. It is still 29K and Siraj Sheikh Daily Study has reached 30K. उससे अच्छा भी प्राउड मोमेंट ये था कि कल जब मैं थोड़ा घूमने निकला था तो आई मेट फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर एट काला घोड़ा फेस्टिवल। रियली फील प्राउड कि यू रिकॉग्नाइज मी, यू गिव मी वैल्यूज। थैंक यू सो मच। जितना मेरे से पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ थ्रू माई एजुकेशन चैनल। Thank you everyone. Then start with the class now. हाँ बोला क्या मालूम, स्पीच तक था ऐसे ही बोला थे। हाँ बट इट्स रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप लोग के वजह से इतना सब हो रहा है। नहीं बट आई वॉज अनएक्सपेक्टेड कि सिराज शेख डिग्री स्टडी इतना फास्ट ग्रो होएगा। हाँ तुम लोग की वजह से, तुम लोग के टाइम पे तो चालू किया ना। बस घोड़ा उधर ही है, अभी काला हो गया रहेगा। व्हाइट वाला गया ना, व्हाइट वाला तो ऐसे ही रखा था ना। कितने लोग गए थे इसमें से देखने के लिए काला घोड़ा? यू डिडंट विन ना? पहले दिन ही जाके आई है ये, वाह। और यहाँ आप गए?
आप गए? आप? तू भी नहीं गया? मतलब एक बार भी विजिट नहीं किया कभी भी? तूने किया है? एक बार भी विजिट नहीं किया है? प्रीति भाई कल ही तो विजिट करके आई। एक बार भी तुमने विजिट नहीं किया है कभी? तो अरे यू आर सपोज टू गो ना। हाँ हाँ नहीं किसी, अरे मेरा खुद का डिसाइड कितने 1 घंटा पहले हुआ है। ये लोग को, तुम लोग बैठे थे ना सुबह यहाँ पे, व्हाट आई सेड कि मेरा कुछ डिसाइड होगा तो आई विल अपडेट। तुम लोग देखना, अगर पॉसिबल है शाम को जाएंगे, और शाम का ही डिसाइड किया। इसके लिए मैंने ग्रुप में इसके लिए डाला कि ऐसा नहीं लगना चाहिए सर उन लोग के साथ जा रहे, हमको बोल रहे नहीं, तो मैंने इसलिए मेन ग्रुप में डाल दिया था। देखो लेके नहीं जा रहा था नहीं बट आते तो थोड़ा मजा आता। बहुत ज्यादा रश था। अगली बार देख, मैं एक बात बोलूं तुम लोगों को, जो कैसा रहता वाले में, अगली बार कब आएगा वो पता नहीं रहता है। बेटा वो जय सर तुंगारेश्वर लेके जाएंगे क्या उधर? समझ में आया? नहीं व्हाट इज माय थिंकिंग यू नो, मैं अभी देखो, तुम्हारे पेरेंट्स ना कभी तुमको अकेला नहीं जाने देंगे। बॉयज की बात नहीं बट गर्ल्स की बात तो वही है कि अकेला कभी छोड़ते नहीं। जाना बे टाइम पास, ऐसा नहीं है। तू तो चुप ही रहे, ऐसा नहीं है वाले एक्सीडेंट करके बैठा और बोलता नहीं है। वो तो सर गलती से हो गया था। हाँ इतना इतना सपोर्ट तो लाइव है ना, इट्स लाइक पॉसिबल है, अगर जीने के लिए पॉसिबल रहता है ना तो चलने का। अभी कल मैंने गर्ल्स को जल्दी छोड़ दिया क्योंकि इनके फैमिली का कैसा है, घर पे प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग तुम लोग जल्दी चले गए। आई रीच बाय 10:30 ईयर। मैं 10:30 बजे तो वैसे ही पहुंचा हूँ स्टेशन पे। आई बोला कि नहीं तुम लोग जाओ, मेरे को अकेला आने का, मैं कैसे भी आ जाऊंगा। हम लोग 10:30 बजे पहुंचे ना। चलो ठीक है, आज मालूम पड़ा। अभी मैं किधर जाने वाला रहूंगा या कुछ भी है ना, मोस्टली संडेज के दिन ही प्लान करता हूँ मैं मोस्टली। और मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं पूरा बैच, मैं तेरे को बोलता एक साथ पूरा बैच किधर नहीं जा सकता। ये बैच पूरा एक साथ किधर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। सबका अपना अपना इतना पर्सनल थिंकिंग सबको लेके है ना एक दूसरे के लिए, कि पूरा बैच कभी एक साथ नहीं जा सकता है ना। आई वांट कि सब लोग है ना, ये जो तुम लोग के मन में ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसी कैटेगरी और ऐसी, ये थिंकिंग अगर तुम्हारा कम हो जाएगा ना, और सब एक जैसा सोचोगे ना, एक के लिए पूरा वन है, तो मजा आएगा। एंड आई वांट दैट कि पूरा ग्रुप सबके लिए एक जैसा केयर कर रहा है। बात करे नहीं करे वो अपने जगह पे, बट आप जब किधर जाते हो या किसी के लिए सोचते हो ना, तो यू हैव अ लिटिल कंसर्न फॉर ईच ऑफ देम। क्या देखो ह्यूमैनिटी सबके अंदर है, सब है ना। दूसरा कोई बाहर वाला गए अपने को पूछा तो अपन उनको हेल्प कर देते। जब आप लोग एक साथ घूम रहे हो तो अरे वो उससे नहीं बात करेगी, मैं उसका इतना एटीट्यूड है, मेरे से कभी बात ही नहीं किया, मैं क्यों बात करूं उससे? नहीं 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 वो लड़का मेरे को नहीं चाहिए, नहीं नहीं वो लड़की ऐसी है रे। ये तुम लोग का जो थिंकिंग है ना, मेरे को जरा पसंद नहीं। नहीं तो ऐसा तेरी बात ही नहीं किया, तेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ही सोच रहा हूँ ना खाली। चलो सब किधर बात करने लग गया, मैं सम पे आ जाता हूँ। ये राहुल किधर है? अभी अभी कल नहीं गया था वो, कल कोई और काम पे वो थक गया रहेगा। नहीं सर अभी कल के लिए वो रेस्ट ले रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेस है उसके। हाँ वेरी चीप, ध्यान दे। हाँ अच्छा किधर है ये? मैं गया नहीं ना कभी। कभी है? 23rd कौन सा तारीख आ रहा है? मतलब एक संडे है ना बीच में।
किधर नहीं फिर तुम लोग बोलेंगे हमको घर पे पूछना पड़ेगा। विल प्लान। मेरा क्लास 3-4 बजे तक चलता है, संडे के दिन भी। एक दिन क्या, वो लोग हफ्ते में एक दिन ओवर का लेक्चर होता है, वो स्किप तो कर नहीं सकता हूँ मैं, संडे के दिन। हाँ, सुबह 8 बजे। 8 से 10 ये लोग का लेक्चर 2 घंटे का लेता हूँ मैं। अरे यार तुम लोग टाइम पास करा रहे मेरा। चल बस। संध्या ध्यान दे बेटा, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, लेक्चर नंबर 4। इन द प्रीवियस क्लास टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज कुछ नए पॉइंट्स लेंगे, फिर ट्राई मैक्सिमम चीजों को कवर करने का। आज क्वेश्चन आपके सामने टेक्स्ट बुक में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हुआ था 18। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 158, आईना पूरे टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन रेफर कर रहा हूं। सम नंबर 18 पेज नंबर 158। ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन it was found that Mr. X has provided a catering service of rupees 1 lakh। जरा क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोचना, ऐसा मत सोचो कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो। रीड द क्वेश्चन इन अ प्रैक्टिकल वे कि ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विस ऑफ 1 लाख। पूरा कितने का सर्विस प्रोवाइड किया है? सर्विस प्रोवाइड किया है, हाँ ठीक है। ये अमाउंट है सर्विस का। क्या ये टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है क्या? अमाउंट नहीं, ठीक है। टू मिस्टर वाई ड्यूरिंग हिज बिजनेस कन्वेंशन, मतलब जब उसका बिजनेस का टाइम चल रहा था उसी टाइम पे उसने उसको 1 लाख का सर्विस प्रोवाइड किया। यहाँ पे कहीं पे भी कोई डेट नहीं है अभी तक। तो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो रहा है क्या? नहीं। द पेमेंट फॉर दिस सर्विस वॉज मेड इन कैश, इसका पैसा कैश में मिला था। हाँ जी ठीक है। करना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं, अभी तक तो समझा नहीं है। एक्स हैड नाइदर इशू एनी इनवॉइस नॉर रिकॉग्नाइज द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड, जो भी है रिकॉग्नाइज द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ना ही इसका बिल बना है, ना ही इसका बैंक बुक के अंदर कोई एंट्री है। ब्लैक मनी, कोई एंट्री नहीं है, कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब 1 लाख रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया है, ब्लैक मनी है अभी तक। तो ब्लैक मनी मतलब बोले तो जिसका कोई भी हिसाब नहीं मिलता है। समझ में आया? केशव, मनी काला करके नहीं देते, ठीक है? हाँ अंजलि तू ध्यान दे बेटा, तूने व्हाइट मनी देखा है? अभी कुछ नहीं, अभी चलो इधर। मिस्टर वाई इधर ध्यान दे। मिस्टर वाई रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ 1 लाख इन कैश इन हिज बुक ऑन 20th अप्रैल 2022। यहाँ पे एक डेट मिला मेरे को कि मिस्टर वाई ने, वाई कौन है? जिसको सर्विस प्रोवाइड किया था। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एक्स। भाई मैंने सर्विस दिया है वाई को, बट मेरी बुक में कोई हिसाब किताब का एंट्री नहीं है, पैसा आ गया है बराबर, मैंने बिल इशू नहीं किया, मेरे बैंक में कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं है। बट मिस्टर वाई पढ़ा लिखा था, उसने एंट्री पास किया। उसके कैश बुक में 1 लाख का जिस दिन पेमेंट किया था उस दिन का उसने तारीख डाल के रखा है। सवाल है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस? 28। अच्छा, और कोई? डिंपल पत्ता नहीं, और कोई? इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 20th अप्रैल 22। वाई सर? बिकॉज जो सर्विस प्रोवाइडर उसने तो एंट्री नहीं किया है, बट उसके किताब में, रेसिपिएंट के किताब में बुक ऑफ एंट्री, कैश बुक के बुक के अंदर तारीख लिखा हुआ 28। तो हम ये असम्पशन लगाएंगे कि जब उसने 28 तारीख को उसकी बुक में एंट्री पास किया है, मतलब मैंने सर्विस भी 28 तारीख को प्रोवाइड किया है। समझ में आया? तो ऑन दिस बेसिस द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस सम विल बी 28 अप्रैल 22। अंडरस्टूड? तो सर इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे? सिंस नो इनवॉइस इज इशू, नो पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, बट रेसिपिएंट की बुक में एंट्री पास की गई है, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इज 28 अप्रैल 22। समझा? सेंटेंस समझ में आ गया? अपने भाषा में लिखो, मैंने जैसा बोला वैसा नहीं, बट बेसिक तो समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। क्या दिया है?
A telephone company received rupees 4,000 on 27 July 22 against an invoice of 3,700. Very important. एक टेलीफोन कंपनी है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीफोन कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है। रिसीव 4,000 रुपीज, मैं गया टेलीफोन कंपनी में 4,000 रुपया भर के आया। कौन सी तारीख को? 27 जुलाई 2022 को। जबकि मेरा बिल कितने का था मालूम है? 3,700 का। बोले तो 300 रुपया एडवांस करता है, 4,000 रुपया पे किया, जबकि मेरा बिल कितना था, इनवॉइस कितने का था? 3,700। 300 रुपया क्या दिया है? एडवांस दिया है। और ये मैंने बिल कभी भरा है? 23 जुलाई को ही। क्या बोला है? अ टेलीफोन कंपनी रिसीव रुपीज 4,000 ऑन 27th ऑफ जुलाई, 27 तारीख को 4,000 रुपया मिला अगेंस्ट एन इनवॉइस। इनवॉइस कौन से तारीख को इश्यू किया था? 23 तारीख को मैंने बिल बनाया, कितने का? 3,700 का। पूर्वा, बिल कितने का बना? 3,700 का। कौन से तारीख को बना? 23 जुलाई 2022, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ जी, बराबर है। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 23rd। एग्री करते हो? डेट ऑफ इनवॉइस 23rd जुलाई 22। डेट ऑफ पेमेंट 27/7/22। मैंने 27 तारीख को पेमेंट कर दिया ना? हाँ जी। बिल कितने का था? 3,700 का, बट मैंने पेमेंट किया है 400 रुपया। इसका मतलब 300 एडवांस पेमेंट हुआ इस तारीख को। एग्री? चलिए बढ़ते आगे। आगे क्या दिया है? द एक्सेस अमाउंट ऑफ 300 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनवॉइस टू बी इशूड इन द नेक्स्ट मंथ। भाई उसको मैंने बोला जो 300 एक्स्ट्रा दिया है अगले महीने में एडजस्ट कर लेना। हाँ जी, ऐसा ही होता है ना। लाइट का बिल है, आपने एडवांस भर दिया तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। इधर भी वही हिसाब है, प्रैक्टिकल चल रहा है, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ही। चलिए ठीक है। बोला है द टाइम ऑफ सप्लाई विल अराइज। अच्छा, आंसर भी दिख जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? इन दोनों में व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23rd, क्योंकि हमारा बिल इस तारीख को इश्यू हुआ है, मैंने पेमेंट 27 को किया है, विच एवर इज अर्लियर। 23 तारीख, बराबर। सर लेकिन आपने एडवांस भी तो पेमेंट कर दिया ना। मैंने एडवांस कितना पे किया है? 300। अगर आपका एडवांस 1,000 रुपए से ज्यादा होता है देन टाइम ऑफ सप्लाई इसको कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? आपका एडवांस लेस देन 1,000 है, आपका एडवांस लेस देन 1,000 है, इसलिए जिस दिन आपका बिल बना है उसी दिन मेरा क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एडवांस 1,000 के ऊपर जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1,000, जिस दिन अराइज हो रहा है, जिस दिन बिल में आएगा उस दिन। अब ये क्या है? इसके बाद वाले एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ये क्लियर हो गया क्या? देखो इधर लिख के भी दिया, टाइम ऑफ सप्लाई विल अराइज ओनली फॉर 3,700 ऑन 23rd of July. For the balance amount of 300, time of supply may not arise on 27. क्यों? क्योंकि 300 रुपए खाली एडवांस दिया है, as the option of supplier and may be adjusted against the next month of invoice. मतलब ये सोल्यूशन ही दे दिया इसके अंदर। यहां तक आपका क्वेश्चन था और इसके बाद आपका सोल्यूशन आ गया। समझाइए? पक्का? सेम चीज और एक बार लिया मैंने, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड किया। इन इलस्ट्रेशन अबाउ, जो पहला वाला इलस्ट्रेशन था सेम, अज्यूम करने बोला है द पेमेंट रिसीव वाज 5,000 इंस्टेड ऑफ 4,000। पहले मैंने कितना? 4,000 एडवांस दिया था, अब मैं एडवांस कितना दे रहा हूं? 5,000 दे रहा हूं। बिल कितने का है? बिल कितने का है? 3,700 का। अभी बताया ना, दिया ना। बिल पिछले टाइम पे भी 3,700 का था, तो मैंने कितना एडवांस दिया? 1,300 रुपए, 1,300 हुआ ना। इले काय नहीं करते भाई। देखो यहां पे मैंने कितना एडवांस दिया था? अभी यही क्वेश्चन है, बिल था 3,700 का, 23 तारीख का इनवॉइस था, इधर मैंने 27 को 4,000 रुपए एडवांस दिया था। अब ये क्वेश्चन के साथ वापस से खेल रहा हूं। इन द इलस्ट्रेशन अबाउ, मतलब अभी जो इलस्ट्रेशन है उसमें, अज्यूम दैट द पेमेंट रिसीव वाज 5,000, मतलब 4,000 नहीं मिला पूर्वा, अपने को कितना पेमेंट मिला है? 5,000 रुपया मिला है इंस्टेड ऑफ 4,000। बस इतना ही है खाली चेंज उस क्वेश्चन में, एवरीथिंग इज सेम। 23 तारीख को पेमेंट किया मैंने, 27 तारीख को मैंने 5,000 दिया, सेम, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर?
अब पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पहले तो इनवॉइस 23 तारीख को इशू हुआ है, तो 3700 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23rd। लेकिन एक्स्ट्रा जो दिया मैंने 1300 रुपए, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, 27 तारीख। यहां पे उधर वही है, सिंस द अमाउंट एक्सीड 1000 इन टर्म्स ऑफ एक्सेस पेमेंट रिसीव देयर इज नो ऑप्शन विद द सप्लायर। इसके पहले ऑप्शन था ना सप्लायर को, तो 300 HL एडजस्ट कर लिया, बट यहां पे 1000 के ऊपर चला गया है, इसलिए सप्लायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, no option with the supplier. Here the supply will be deemed to have been made to the extent to the invoice on 23rd. ये तो 23 तारीख के रहेगा, and the balance amount of 1300 will be liable for tax on 27th of July. मतलब यहाँ पे दो टाइम ऑफ सप्लाई आया, एक आया 23 तारीख और एक आया 27 तारीख। 27 क्यों आया, बिकॉज आपका जो एडवांस है वो 1000 के ऊपर क्रॉस हुआ, तो 1000 के ऊपर जिस दिन आपने पेमेंट किया है वो एडवांस, वो तारीख मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। समझा? वापस एक बार पक्का दिमाग में बैठा, पिछला सम और ये सम में कंफ्यूजन है क्या? 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अज्यूमिंग द अबाउ इलस्ट्रेशन, वापस से assuming in the above illustration the payment is recorded in the books of supplier on 25th of July and the date as per the bank statement is 27th of July. क्या बोला उसने? सेम एग्जाम्पल, assuming the above illustration पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सप्लायर। हमारी बुक में कौन सी तारीख को मैंने रिकॉर्ड किया है? 25 को। मैं 23 को गया था पेमेंट करने के लिए, बिल कितने तारीख का था? 23 तारीख का। मैंने 23 को पेमेंट किया, बट मेरे बुक में रिकॉर्ड कौन सी तारीख को किया है? 25 को। बैंक में रिकॉर्ड कब हुआ है? तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? मेरे बुक में 25 को, इधर 27 को। इन दिस सिचुएशन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी टेकन एज 25th अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इसके बाद वाला सब सारा डाउट्स क्लियर कर देगा। अभी समझ में आया है क्या हो रहा है? इन शॉर्ट बेसिक बात बता रहा हूं, एकदम बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर, टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द अर्लियर डेट और द इनवॉइस डेट। सिंपल भाषा, इनवॉइस या पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। और कुछ मत सोचो, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो गया वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या? निचोड़ यही है। भाई बहुत सारा सम है, अरे सर बहुत मजा आएगा, एक एक करके सॉल्व करेंगे। इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे स्लोली और एकदम ग्रेजुअली। सोचो खाली क्वेश्चन में, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये क्वेश्चन में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हो जाएगा। ध्यान से, डिटरमाइन TOS ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, ABC लिमिटेड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस ऑफ 10 lakhs। कौन सी तारीख को? 15 जून 2022 को। 15 जून 2022 क्या है? गया ना, गायब हो गया ना। चलिए 15 जून कौन सा तारीख है भाई? बताओ 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 बताओ, ये कौन सा तारीख है? डेट ऑफ सर्विस। एग्री? एंड इशू इनवॉइस ऑन 12th जून, डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट कब रिसीव हुआ? डेट ऑफ पेमेंट। एंट्री भी उसी तारीख को हुआ है। बुक एंट्री एंड बैंक रियलाइजेशन ऑन द सेम डेट। बराबर 3 डेट है मेरे पास। सर्विस प्रोवाइड किया जिस दिन, उसके 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए। पहला बात ये ध्यान में रखो कि जब भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके विद इन 30 डेज बिल बना है या नहीं, पहले वो चेक करने का। 15 जून को मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, बिल 12 जून को ही बन गया है। बिल तो पहले ही बन गया था, मतलब विद इन 30 डेज बिल बन चुका है। बन चुका है कि नहीं? अब बन चुका है तो भाई साहब इसका काम कुछ भी नहीं, ये डेट का काम कुछ नहीं है। बात समझ में आया? अब सेकेंड डेट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री यहां पे सेम है। कभी कभी सेम नहीं रहता है। मैं पेमेंट किया लेकिन बैंक में कुछ और तारीख को रिकॉर्ड हुआ, ऐसा होता है। तो जब 2 डेट रहेगा ऐसा, तो विच एवर इज अर्लियर, इधर विच एवर इज अर्लियर यही है। हाँ जी,
अब मेरे पास दो डेट है, पेमेंट, इनवॉइस। मैंने अभी क्या सिंपल भाषा में बोला, विच एवर इज। तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, समझा? समझा? अभी विजन क्लियर हो रहा है? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, सेकंड पे जाते हैं। ए लिमिटेड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस। अब ये मैं ऐसा रफली लिख रहा हूं, आप क्या कर सकते हो मालूम है, कॉलम बना सकते हो ऐसा, डेट ऑफ सर्विस फर्स्ट वन के लिए, फिर डेट ऑफ इनवॉइस ऐसा, फिर पेमेंट या रिकॉर्ड एंड टीओएस, ऐसा कर सकते हो आप। तारीख 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 आंसर, ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो हर एक अलग अलग सिचुएशन पे। मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप ऐसा प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छा है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा आपको दिख जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? पहला सम क्लियर, सेकेंड सम पे जाते हैं। ए लिमिटेड प्रोवाइडेड अ टैक्सेबल सर्विस ऑफ ₹12 lakhs on 15 जून। क्या ये, क्या बात है, इशू इनवॉइस ऑन, क्या बात है, पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड, एग्री? समझ में आ गया? पहला तो देखना है जब सर्विस प्रोवाइड किया उसके 30 दिन के अंदर, अरे हाँ जी उसी दिन बन गया भाई साहब का काम, कुछ चौकड़ी, समझा? इनवॉइस तो आ गया। अब पेमेंट और एंट्री सेम डेट, कौन सा, क्या बात है, समझ में आ गया, स्मार्ट हो गए तुम लोग। करता है क्या, बैठता है डोक्या में, बीएमएस बीकॉम सबको, बढ़ता है आगे, उसके बाद क्या है। आई होप आंसर समझ में आ गया। थर्ड, मिस्टर ए प्रोवाइडर टैक्सेबल सर्विस फॉर 14 lakhs ऑन 15th of June, sorry July, DOS issue invoice on 20th June, DOI पेमेंट सितंबर, DOP। क्या मेरा बिल 30 दिन के अंदर, हाँ जी एक आ गया, दोनों का सेम एंट्री है, 21st और 20 टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है? पक्का समझ रहा है? चलिए बढ़िया है, बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पे जाते हैं। कौन सा, फोर्थ वाला, MNL AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं, प्रोवाइडेड टैक्सेबल सर्विस ऑन 1st of May, DOS invoice was invoice toward value of 2 lakh was issued on DOI 2 लाख के लिए, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट 10 अप्रैल, इट वाज रियलाइज्ड इन द बैंक ऑन 13, मतलब बहुत सारे डेट्स आ गए यहाँ पे। अब एक एक करके, सर्विस कभी प्रोवाइड किया, मई में, बिल कभी बनाया, विद इन 30, हाँ जी भाई साहब चौकड़ी, इसका काम नहीं है, ये आ गया पूर्वा। अब पेमेंट 10 और 13 विच एवर इज अर्लियर, 10, अब 10 और मई विच एवर इज अर्लियर 10। समझ में आ रहा है भाई? पक्का भाई बहन सबको क्लियर है? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, कौन सा सम था ये, फोर्थ फिफ्थ, होप समझ में आ रहा है। इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो टेबल फॉर्म में है, ठीक है, ये जो मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप वो टेबल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है क्या? 100% ना। डेट ऑफ ये सर्विस चल रहा है, गुड्स और सर्विस दो अलग ट्रीटमेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद AB हफ प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस ऑफ 12 lakhs ऑन 19th of June, बराबर है भाई, 19 जून को मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, DOS बराबर है, एंड द पार्ट पेमेंट ऑफ 4 lakhs, 12 लाख का सर्विस है लेकिन 4 लाख का ही पेमेंट मिला अभी तक। पार्ट पेमेंट ऑफ 4 lakh we received on 21st of June, date of payment, and the balance payment was received on, ये भी डेट ऑफ पेमेंट है, and bank realization was on same date. Invoice therefore was issued on 19th of June. Service invoice है चौकड़ी,
इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे दो ट्रीटमेंट करेंगे बिकॉज दो पेमेंट हुआ है, दो दो अलग अलग। एक 4 लाख का पेमेंट कभी हुआ है? जून में, और बाकी का जुलाई में। 21 और 19 विच एवर इज अर्लियर। 19 पहला समझ में आया, फिर 2 जुलाई एंड 19 जून विच एवर इज अर्लियर, वापस से 19। समझ में आया? तो यहाँ पे दो कैलकुलेशन दिखेगा, एक 4 लाख की पेमेंट के लिए और एक बैलेंस की पेमेंट के लिए। मतलब यहाँ पे दो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा और दोनों का डेट क्या आएगा? 19 ऑफ जून। क्लियर है? कुछ भी डाउट है यहाँ पे सृष्टि? फिर से एक बार करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करता हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं। पहला मेरा डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस क्या है? 19 जून 22। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 19 जून 22। डेट ऑफ पेमेंट दो दो है, पहला है 21 जून 22 और सेकेंड पेमेंट है 2 जुलाई 22। पहला तो मैं ये दोनों को चेक करता हूं, क्या विद इन 30 डेज है? हाँ जी, तो ये डेट कंसीडर किया जाएगा, बराबर है। तो यहां पे इन दोनों में ये डेट को कंसीडर किया गया है। एग्री? एग्री? अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। 19 जून 21 जून विच एवर इज अर्लियर 19, तो इसके लिए डेट क्या है? 19 जून 22, बराबर। अब आधा हो गया। अब फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 19 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट पेमेंट था। बात समझ में आ गया? एनी डाउट टिल नाउ? 100% सबको? क्या बात है। जो सिर्फ आगे बढ़ते, नेक्स्ट 6 पे जाते। XYZ Limited provides a taxable service of 12 lakhs on 19th of June। भैया 19 जून मतलब ये कौन सा तारीख है? डेट ऑफ सर्विस। एंड द पार्ट पेमेंट ऑफ 5 lakhs was received on 21st May। डेट ऑफ पेमेंट। बुक एंट्री इज ऑन 21st May, सेम डेट ही है। एंड द बैंक, नहीं यहाँ पे डेट अलग हो गया ना, दो डेट आ गया। बुक में ये एंट्री है और बैंक में ये एंट्री है, विच एवर इज अर्लियर, तो ये डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब बैलेंस के बारे में, एंड द बैलेंस पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन, वापस ये डेट ऑफ पेमेंट है ना। और बुक ऑफ एंट्री में सेम डेट बोला है, मतलब जैसा उधर दो कैलकुलेशन था वैसे इधर भी मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। पहला डेट ऑफ सर्विस क्या भाई? डेट ऑफ सर्विस 19 जून 22। डेट ऑफ इनवॉइस दिया है क्या? इनवॉइस 22। हाँ जी। पेमेंट के अंदर दो कैटेगरी है। अब मैं डायरेक्टली लिख दूं इन दोनों में, आपको आई होप ये समझ में आया है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं। डेट ऑफ पेमेंट पहले केस में है 19 मई 22 और सेकेंड वाले में है 2 अगस्त 22। दो है ना। पहले इन दोनों में देखो क्या विद इन 30 डेज बना है। 19 जून 2 जुलाई, हाँ 30 डेज के अंदर है, मतलब ये डेट को कंसीडर किया जाएगा एज अ पेमेंट डेट। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, जुलाई या मई पहले आएगा ना, मई को मिला ना, तो इधर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई 19/5/22। अरे समझा? इधर जाते जुलाई और अगस्त, 2 जुलाई, यहां पे आएगा 2 जुलाई 22। समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100% समझ। रिपीट करूं कौन सा वाला? लास्ट वाला देख। जुलाई डीओएस दिया था अपने को, 19 जून को मैंने सर्विस दिया, 5 लाख का आधा पेमेंट मिला था 21 मई को। जून में सर्विस किया, मई में पैसा मिल चुका है। मई जून, जून आता है ना, तो पहले पेमेंट मिल चुका था ना अपने को। 21 मई को पेमेंट आया, मैंने एंट्री किया 21 तारीख को, बट बैंक में पैसा कौन सी तारीख को? 19 को ही आ गया था। तो इन दोनों में विच इज अर्लियर? 19। तो ये पेमेंट का डेट आ गया, पार्ट पेमेंट का डेट आया। आगे दिया बैलेंस पेमेंट में रिसीव ऑन 20 अगस्त। 2 अगस्त को अपने को बैलेंस पेमेंट मिला है, तो बैलेंस पेमेंट 2 अगस्त को मिला है, बैंक में भी सेम डेट को है, तो डेट ऑफ पेमेंट 2 अगस्त। इनवॉइस कौन सी तारीख को बना है? 2 जुलाई को इनवॉइस का डेट।
तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सर्विस और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में विच एवर चलिए जून जुलाई, समझ में आया? अरे हाँ, सॉरी कंपेयर नहीं, विद इन 30 डेज है क्या? हाँ जी विद इन 30 डेज है। ये हो गया। तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस मिल गया। अब डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट के साथ कंपेयर करना है। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, जुलाई और मई में अर्लियर क्या है? मई, पहला मई आ गया। जुलाई और अगस्त में अर्लियर क्या है? जुलाई, तो जुलाई आ गया। बात समझा? क्लियर? हाँ जी। यहाँ पे दो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, एक पहले वाले के इसके लिए और दूसरे के लिए दूसरा। विद इन 30 डेज नहीं रहेगा तो डेट ऑफ सप्लाई विल बी कंसीडर। समझ में? ऐसे सम्स करेंगे ना अपन। क्लियर है? पक्का? आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।